वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते नहीं है कि डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं आधा। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे ये कहना है कि मेरा जो सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, उस पर ये रीडिंग मैंने करी थी एंजल गाइडेंस की, जो मैं डेली करती हूँ। ये मैसेज कुछ ऐसा है जो मैंने वहाँ पे दिया है, यानी कि कार्ड कैसे निकाले हैं, इन कार्ड्स के साथ में क्या मैसेजेस आए हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ संक्षेप में यानी कि ब्रीफ करूँगी। आप इसकी जो प्रॉपर रीडिंग है, जो भी आप में से जो लोग देखना चाहें, फर्स्ट सेकंड चैनल पे मेरे वो रीडिंग है तारा योर गाइड टू लाइट पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप इसकी डिटेल रीडिंग जो है, कार्ड कैसे निकाले थे, उसमें ये मैसेजेस किस तरह से आए हैं, या फिर इसके बारे में और क्या हो सकता है डिटेल, तो बारीकी से, तो डिटेल में तो मैं यहाँ सारी मैसेज नहीं बता सकती अब, क्योंकि एक बार रीडिंग कर चुकी हूँ। तो आप इसके बारे में जो डिटेल देखना चाहें उसको आप सेकंड चैनल पे देख सकते हैं, ठीक। वो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो गया होगा इसके आने से पहले। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक जो एनर्जीज हैं, जो कोई आपके ऊपर अपनी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत सीवियर, जितना मैं कह सकती हूँ इससे ज़्यादा लेना है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जीज। बेसिकली कोई यहाँ पे ये चाहता है, इनमें इन कार्ड्स में जो मैसेज है वो ये है कि कोई ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर कोई बहुत बड़ा कदम उठा लें गलत दिशा में। यानी कि जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया है, तो मैं यहाँ पर भी बताती हूँ। सिंपल सी बात है कि जैसे ये शैडो में से लाइट निकल रही है, ऐसे प्राण शरीर में से निकल जाएं। तो कोई इस तरह की एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहा है आपके ऊपर, जब आप अपनी लाइफ को लेकर अपने चैप्टर को, अपनी लाइफ की जर्नी को कंप्लीट कर लें या फिर आप उसको बीच में छोड़ दें, ठीक। ये एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी सेंड करके की जा रही है लाइफ के लिए, और आपको दुनिया से, जीवन से, स्थितियों से हताशा और निराशा देने के लिए की जा रही है। पर ये चीज़ें रिटर्न टू सेंडर आपको करनी है, क्योंकि जो चीज़ें भी आपको पेन दें उनको आपको ये देखना है कि वो आपको पेन क्यों दे रही हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि उसमें मैं एंजल, इसमें से बुक में से मैसेज पढ़ती हूँ, तो मैंने इस बुक का मैसेज जो बताया है वही कार्ड में से भी आया है। इसकी डिटेल भी देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी। लेकिन बेसिक एनर्जीज यहाँ पे ये है कि कोई आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जो कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में लेके जा सकती है जब आप अपना कुछ बुरा कर लें, ठीक है। और ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप अवेयर नहीं होंगे आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप रोड पार कर रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में आप पैदल जा रहे हैं, ये वो आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं, आपके ऊपर बड़ी हैवी एनर्जीज कोई थोपने की, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के साथ में कोई खिलवाड़ कर बैठें, ये चैप्टर अपना क्लोज कर बैठें। ध्यान रखिएगा। हेल्थ प्रमोट्स स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी प्रमोट्स हेल्थ। यहाँ पे कहा गया है कि आपको अपने जीवन के साथ हारमनी में रहना है, अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ को जानकर। हारमनी यानी कि आप खुशी में रहिए, नॉर्मल रहिए, खुश रहिए, अपने आप को बैलेंस में बना के चलिए। और आप ये समझ के चलिए कि जो भी आप स्पिरिचुअली सोचते हैं, उसमें आप जो भी डेली लाइफ में सोचते हैं, कि डेली लाइफ में आप जो भी देखते हैं दुनिया के अंदर, और आपके जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है, उनमें, उन दोनों में तारतम्य बिठाना या फिर उनमें आपस में सामंजस्य बिठाना आपके लिए कितना मुश्किल है या कितना नहीं है। सिचुएशन कोई सी भी हो, आपको इसमें गिव अप नहीं करना है, ठीक है। बस मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको कोई भी इशू होता है, कोई आपको, देखिए टैरो कार्ड रीडिंग जो है ये आपको हेल्प करती हैं। ये मैंने उस चैनल पे भी बताया है, मैं अभी आपको बहुत संक्षेप में बता देती हूँ ब्रीफ में। ये जो टैरो का यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब में कैटेगरीज हैं। कोई एजुकेशनल कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी है, कहीं एजुकेशन की है, कहीं एंटरटेनमेंट की है, कहीं टूल्स की है, कहीं अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ये जो टैरो कार्ड रीडिंग्स है ना, ये एंटरटेनमेंट के कैटेगरी के अंदर आता है। ये एजुकेशनल वीडियो नहीं है। आपको इससे कोई शिक्षा मिलती है, कोई आपको नॉलेज मिलती है, वो आपका बड़प्पन है, आपकी नॉलेज है, आपका विस्डम है। लेकिन ये आता है एंटरटेनमेंट पर्पस के अंदर। तो ये जो टैरो कार्ड की रीडिंग है, इनके आधार पर आपको कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन नहीं लेना। आपको गाइडेंस मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके साथ लाइफ में कोई भी मेंटल हेल्थ का इशू होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप उस मोड़ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर आप अपने साथ कुछ बुरा कर सकते हैं, ये आपकी एनर्जीज नहीं होंगी। आपको फ़ौरन हेल्प लेनी है किसी की, जिसको भी बताना चाहें आप बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में, ऑनलाइन नहीं।
अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कोई आपकी मदद कर सकता है, यानी कि ऑनलाइन कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसे हीलर हैं, कोई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए। लेकिन आपको उन लोगों से बात करनी है या आपको फ़ौरन उन लोगों से कनेक्ट होना है जो आपको आपके पेन से या फिर आपकी मानसिक दशा से बाहर निकलने में मदद कर सकें, क्योंकि वही कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन जाकर ढूंढें, यानी कि आप टैरो कार्ड रीडिंग्स के अंदर अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें, ये नहीं करना। किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में अगर आपको लगता है कि आप अपने साथ कुछ बुरा कर सकते हैं या उस जगह पहुंच रहे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में हैं, आपको हेल्प की नीड होगी और आप फ़ौरन लीजिएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इसलिए ही होते हैं, थेरेपियाँ इसलिए ही होती हैं, हीलर्स इसलिए ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी, अगर आप ब्लैक मैजिक की, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की एनर्जी से पीड़ित हैं, तो यहाँ पे कोई कर रहा है ये एनर्जी प्रोजेक्ट आपके ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। उस रीडिंग को जरूर देखिएगा अगर आप इस रीडिंग से अपने आप को रेजोनेट पाते हैं तो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको डिटेल समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि सारी डिटेल तो मैं भी यहाँ पे नहीं बता सकती ना। क्रिएटिविटी, तो आपके क्रिएटिविटी को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप जिस चीज़, जो आपके बिलीफ सिस्टम है या फिर जिन चीज़ों को आप क्रिएटिव होकर करते हैं और वही चीज़ आप इस फिजिकल वर्ल्ड में करना चाहते हैं, तो आप अपनी चीज़ों को क्रिएटिविटी के साथ ना कर पाएँ या फिर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से ना समझ पाएँ, तो आपके ऊपर टावर मूवमेंट लगातार लाने की कोशिश हो रही है। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई मेल फ्रेंड हो सकता है जिसने आपको बुली करने की कोशिश की है। हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को आप नहीं जानते हो, लेकिन 2 लोग कम से कम हैं जो कि यहाँ पे इन चीज़ों को आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का भी और अपने दिमाग का भी। दिमाग में जो कुछ भी आता है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। क्योंकि ये जो एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, ये किसी को थोड़ी ना समझ में आएगा कि आप अपने साथ क्यों, किस लिए क्या कर बैठे, किसी को नहीं पता चलेगा। इसलिए जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो वैसे ही आपको बात करनी है उनसे जो कि आपकी बात सुन सकते हैं। नहीं तो आप बात कीजिए उन लोगों से जो आपके घर के बड़े हैं। अगर आपके घर के बड़े आपको लगता है नहीं सुन रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कीजिए। दोस्त नहीं सुन रहे हैं तो फैमिली वालों में किसी और से बात कीजिए, किसी अनजान से बात कीजिए। और कुछ भी समझ में ना आए, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लिखिए, उसे बोलिए। ईश्वर के पास जाइए, जिस भी शेप, साइज और फॉर्म में आप उन्हें मानते हैं, बोलिए। नहीं तो किसी पेड़ के पास जाके बोलिए, नहीं तो उस चीज़ को बाहर निकालिएगा। उसे अंदर घोटना नहीं है, अंदर घोटोगे तो घुट जाओगे भाई। मत करना भाई इम्प्रिजनमेंट। ये आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही हैं जहाँ पर आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर ही कहीं ना कहीं फंस जाएं और आप अपने लिए कोई भी सही डिसीजन ना ले पाएँ, अपनी आप टेक केयर ना कर पाएँ। ये आपको, आपके माइंड के ऊपर उन चीज़ों को लेकर एक ना, जैसे ये देखिए हाफ हो गया ना, नेगेटिव हो गया चेहरा, अगर आपको दिख रहा है हाफ नेगेटिव हो गया, इस पर बादल पड़े। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन जिस तरह का जो इसमें मैसेज आया है ना, जो मैं समझ पाई हूँ यहाँ पे उस रीडिंग में, उसके आधार पर ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो भी आशा भरी नज़रों से देखते हैं ना, वो आपके विज़न को यहाँ पे ब्लॉक और लॉक करने की तैयारी है या करने की कोशिश की गई है, ताकि आप कोई भी आशा भरी दृष्टि से अपने जीवन को ना देख सकें। ये इसलिए ही है कि आप क्रिएटिव वर्ड में कुछ कर रहे हैं या फिर आप क्रिएटिवली कुछ करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप इनमें से कुछ लोगों को जानते हो और हो सकता है नहीं जानते हो, बस आप हैं, इसलिए बस आपको ख़त्म करना है। माय गॉड, कोर्टशिप, तो ये आप इनमें से किसी को हो सकता है जानते भी हों। तो आपको अगर किसी से भी अगर आपको ये लगे ना कि बात करने की ज़रूरत है, तो एक आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। यानी कि ख़ासतौर से अगर आपके पार्टनर को लेकर आपके मन में, अगर आपके मन में कोई संदेह होता है, कोई आपके मन में शक होता है, आपका झगड़ा होता है अपने पार्टनर के साथ में, भाई किसी झगड़े में भी कुछ अच्छी बुरी बात नहीं करना, ठीक। ये चैरियट का कार्ड है और कोर्टशिप का कार्ड आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहा है, बैलेंस करने के लिए कह रहा है। मुझे लगता है कोई आपका ना, जैसे कोई आपका दिल तोड़ना चाहता है या तोड़वाना चाहता है कि आप किसी रिश्ते में या किसी सिचुएशन में इन्वेस्ट ना करें। आप जब भी देखें या कोई इंसान आपको देखे तो आप उसकी और वो आपकी डार्क साइड को ही देखें। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। विज़न को यहाँ पे क्लाउड कर रहे हैं ना, विज़न को यहाँ पे क्लाउड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मैसेज है यहाँ पे। वैसे ये कार्ड उस रीडिंग में जहाँ था तो ये रिलीज़ करने की जगह पे था, इस रीडिंग में मैं इसको अब ऐसे नहीं देख रही हूँ। ये जो एनर्जीज हैं ये क्लियरली इस बात को ये बताती हैं कि आपका जो भी चैप्टर
जो भी आपको अपना चैप्टर क्लोज करना है या साइकिल ख़त्म करना है, वैसे तो आपकी साइकिल ख़त्म हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके जो भी साइकिल ख़त्म हो रहे हैं उसमें आपकी क्लियर चॉइसेस इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लियर चॉइसेस कुछ ऐसी हैं कि आपके पास कोई मैसेज आ सकता है जिससे आपको अपनी चॉइसेस को बनाने में या फिर किसी पेन के द्वारा आपको अपनी चॉइसेस को बनाने में आसानी होगी। मैसेज आ सकता है, कोई फ़ोन कॉल आ सकता है। ये भी याद रखिएगा, जो भी मैसेज और फ़ोन कॉल आएगा, मैंने पहले भी आपको वीडियो दिया है, उसके साथ स्प्रिट्स भी आएंगी। बात करनी है नहीं करनी है वो आप देखिएगा। प्रिविलेज्ड लेडी, तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी में हैं और ये प्रिविलेज्ड लेडी का कार्ड है, वैसे एम्प्रेस का कार्ड है। तो देखिए ये एम्प्रेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आप अपने फुल हारमनी के अंदर जिए और एक आइडियल आपकी लाइफ होती है क्रिएटिविटी में, यानी कि एम्प्रेस की लाइफ भी बहुत आइडियल लाइफ होती है, प्रिविलेज्ड लेडी की लाइफ भी बहुत आइडियल लाइफ होती है। तो ये आपकी जो वो आइडियल लाइफ है ना, ये वो आपसे छीन लेना चाहते हैं। उसके ऊपर ये आपका कोई फ्रेंड है, कोई कज़न है, कोई सिस्टर है, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हैं। इस कार्ड में 2 मेल हैं, तो 2 मेल 2 फीमेल हो सकती हैं, कोई कपल हो सकता है। आपको गालियाँ देते हैं, आपको कोस रहे हैं, आपको खूब 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 कोस रहे हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे समझ पा रही हूँ, बहुत 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 कोस रहे हैं। थीफ की एनर्जीज हैं यहाँ पे, आपसे चुरा लेना चाहते हैं इस गिफ्ट को, जो कि ये ऑफिशियल पर्सन इस न्याय के द्वारा इस कम्युनिटी में इस मैसेज ऑफ कंसर्न में कहीं ना कहीं डिस्पेयर दे रहा है इनको। ओके, कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है आपके लिए जो आपके अच्छे के लिए है, लेकिन आपको पेन भी दे सकती है, इसलिए अवेयर रहिए और प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आप हाई ऑनर में नज़र आए हैं कोर्ट को, यहाँ पे डिवाइन कोर्ट को कह लीजिए या रियल कोर्ट को कह लीजिए। ये जो अनएक्सपेक्टेड इनकम है ये आपको इस वेल्दी मैन के द्वारा हो सकती है, या फिर वेल्दी मैन की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये फॉल्स पर्सन आपको कंसर्न दे सके आपके ही घर में कि आपको सडन वेल्थ मिलेगी ही नहीं मिलेगी। और ये मेल जो है कहीं ना कहीं इस थॉट में है कि आपके साथ में किस तरह से कोई बातचीत आगे बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे 4-5 लोग तो हैं भाई, और ये कोई थीफ है जो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह का बवंडर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कपल भी हो सकते हैं, 2 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, 2 अलग लोग भी हो सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखिए, पुशिंग नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स, मैंने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी आपके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मुझे कोई खुशी नहीं है, बस इस बात की बहुत आभारी हूँ कि डिवाइन भी कंफर्म कर देते हैं बात को आपके ऑरा के अंदर, आपके एनर्जीज के अंदर लगातार। और ये नाइट टाइम में डेफिनेटली हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट की एनर्जीज हैं और ये रिलीज़ करने की जगह पे है। तो ये लोग नाइट टाइम में आपके ऑरा में, आपकी एनर्जीज में, आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स को पुश कर रहे हैं, जो कि इनके हैं। ये आपको आपके ही विचारों में बांध देना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को लेकर कोई सही डिसीजन ना ले पाएँ और आप ऐसे गलत लोगों में इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता। यानी कि आपका ध्यान भटका देना चाहते हैं और आपके अंदर अच्छे रिश्तों से, कह लीजिए अगर आप अच्छे रिश्तों में हैं तो वहाँ से निकाल देना चाहते हैं, या फिर आपके मन में ये डाल देना चाहते हैं कि आप किसी अच्छे रिश्ते के लायक नहीं हैं, आप किसी अच्छे लोगों के लायक नहीं हैं, अच्छी फैमिली के लायक नहीं हैं, अच्छे बिजनेस के लायक नहीं हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लायक नहीं हैं। आप लायक नहीं हैं, आप बहुत लायक हैं। ये अगर आपको 1%, मैंने कहा ना, ये डिप्रेसिव थॉट अच्छे नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव और वार्निंग साइन की तरह है। ठीक, अपने हिसाब से मैं इसको बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालूंगी, लेकिन अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जेमिनी है यहाँ पे और एयर एलिमेंट है, दे आर प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल लोगों की हेल्प ले रहे हैं। तो प्रोफेशनल लोगों की हेल्प ले रहे हैं ना, मैसेजेस यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है कोई जेमिनी पर्सन आपसे बात करना चाहे, या आप खुद जेमिनी हो, सन मून राइजिंग आपका हो सकता है। मिथुन की बात है, मतलब एयर एलिमेंट का या एयर मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, एयर थॉट्स की बात करता है। और देखिए आपके अंदर डिप्रेसिव थॉट डाल रहे हैं। प्रोफेशनल लोगों की डेफिनेटली हम मदद ले रहे हैं, किसी ना किसी तरह की ना, जैसे पिटिशन लिखवा रहे हैं, या फिर किसी तरह का कोई लेटर लिखवा रहे हैं प्रोफेशनल लोगों से कि इस तरह का लेटर लिख दो, इसके ताकि माइंड के अंदर ये चीज़ें जाएं कि नेगेटिव चीज़ें जाएं, नेगेटिव बातें जाएं, जैसे नेगेटिव कमेंट कोई आए और आप फिर उसी को सोचते रहें, अरे ये कैसे हो गया, लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में वो सोच रहे हैं, अरे मुझे कैसे इंसान कह गया, अरे मुझे वो कैसे कह गया। पता है पहले मुझे ये सब बहुत लगता था जब लोग इस तरह के कमेंट कर जाते थे, अब मुझे धेले भर का फ़र्क नहीं पड़ता, धेले भर का नहीं पड़ता। मेरे पास सीधा ऑप्शन है, मैं सीधा ब्लॉक मार देती हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देती। आपको भी वही करना है। नेगेटिव थॉट है, डिप्रेसिव थॉट है, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, डिप्रेसिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, उनको दफ़ा हो जाओ।
हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे हो ही नहीं, तो हम तुम अपने घर में, जो कोई हमारा होता नहीं, जब हम उसे अपने घर में जगह नहीं देते, तो जो थॉट हमारे हैं ही नहीं उनको हम अपने दिल दिमाग में जगह कैसे दे सकते हैं। और हमें पुश किया है और से को जाओ जाओ जाओ, नहीं चाहिए, दफ़ा 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 कर दो उनको। बुरा लगे शब्द तो कोई बात नहीं, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुरा नहीं लगना चाहिए। जब कोई आपको उस कगार पे पहुंचा रहा है, जब आप अपना जीवन त्याग दें, तो फिर सब दफ़ा हो जाओ, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप भी यही कहो, दफ़ा हो जाओ, ज़रूरत नहीं है। लोग आपको आपकी ज़िंदगी से दफ़ा करना चाहते हैं भाई, ज़िंदगी से। बताओ कितना कितना किस लेवल पे लोग चले जाते हैं, जब सिर्फ आपकी लाइट उनको ट्रिगर कर रही है कि जो आप हैं, आपका रियल सेल्फ उनको ट्रिगर। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये मेरी एनर्जीज नहीं है कि बोलते हुए शब्द नहीं निकल रहे, ये पैनिक कर रहे हैं लोग कि आप अपने जीवन को लेके कोई गलत डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये इन लोगों की एनर्जीज हैं, क्योंकि एनर्जी तो चैनल होती हैं। ये इन लोगों की एनर्जीज हैं कि आप कैसे क्रिएटिविटी में हैं या फिर आप कैसे बैलेंस हैं। देखिए आप लोग जो भी यहाँ पे सर्वाइवल मोड में है ना, ब्लैक मैजिक की एनर्जी से, स्पेल वगैरह की एनर्जी से, आपकी एनर्जीज हाई हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत चीज़ों में, गलत लोगों में, गलत खाने पीने में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप अपनी एनर्जीज को लो करते हैं। गलत टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने समय को वेस्ट करते हैं। आप अच्छी चीज़ें नहीं सोचते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं। अच्छी चीज़ों की, अच्छी संगत की तरफ आप नहीं जाते हैं। आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। आप डिवाइन के समय को वेस्ट कर रहे हैं, जो डिवाइन ने आपको दिया है। यानी कि डिवाइन का समय वो नहीं जो डिवाइन ने आपको दिया है कुछ करने के लिए। क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन को ना एंजॉय करें, ना ही आप नेगेटिव थॉट से बाहर निकल आएं। आपके जीवन में जो आपका है वो आपको ना मिले। ये क्लियर एनर्जीज हैं। कोई आपके अंदर के वुंड्स को कह लीजिए, जो आपके इनर चाइल्ड के वुंड हो सकते हैं, क्योंकि ये इनर चाइल्ड का कार्ड है, उसके वुंड्स में आपको ट्रैप कर देना चाहता है। आपके बचपन के घाव हो सकते हैं, उन्हीं को बढ़ा देना चाहता है। या बचपन में कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं को बढ़ा देना चाहता है। रिश्तों में हुई हैं, उन्हीं को बढ़ा देना चाहता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अपनी बैलेंस जगह पे हैं। बस ये बात ट्रिगर कर रही है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बाद में कि ये बात ट्रिगर कर गई है कि नहीं, ये इंसान बैलेंस नहीं उसका ना। यहाँ पे जैसे ना कोई स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है आपको आपकी जगह से गिराने के लिए। अब ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई अनजान इंसान हो सकता है, कोई थीफ हो सकता है। देखिए इसके नीचे ये है चाइल्ड का कार्ड, जो ये आपके फैमिली रूम में भी हो सकता है, या फिर ये आपके रास्ते में भी हो सकता है, जो ये सब चीज़ें आपके साथ करने की या करने की कोशिश कर रहा है या करने की कोशिश कर रही है। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रोकन कर्स, क्योंकि आपने यहाँ पे उस कर्स को तोड़ दिया है जो कि इन्होंने आपके ऊपर डाला था। मे बी आप में से कुछ, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, चुनिंदा लोगों के लिए, ठीक, मतलब सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन स्टिल ये अभी भी आपके ऑरा के अंदर ये सारी एनर्जीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। Their each and every sin will take them through flames of hell। तो इन्होंने अपने लिए खुद ही ऐसी चीज़ें की हैं जो इनकी लाइफ में 3 गुना वापस इन्हीं के पास जाएंगी, और जाएंगी ही, जाना ही है उनको। किसी को उसका जीवन इनको आप बिल्कुल पसंद नहीं हैं, ठीक है, इनको आप बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जैसे ना ये एनर्जीज कैसी हैं, जैसे हम प्याज के छिलके उतारते हैं ना, तो ये आपके छिलके उतार देना चाहते हैं। तार ऐसे खोल दो, इसको पूरा खोल के बिखेर दो, इसको पूरा बिखेर दो। ये ऐसी एनर्जीज हैं। कोई आपको पूरा बिखेर देना चाहता है, हर लेवल पे आपको तोड़ना चाहता है कोई। और खाली अगर ये अनजान लोग हैं तो ये कैसे अनजान लोग हैं जो किसी अनजान इंसान से इतना ट्रिगर हो रहे हैं? क्योंकि सिर्फ वो अपनी लाइट में है या अपने पाथ पे है या अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, बस आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है आपका, आ रहे हैं, देख रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, बस ट्रिगर हो रहे हैं, होना है। क्योंकि बस मतलब डेफिनेटली आपने इनके साथ कुछ नहीं किया होगा, ये मैं समझ पा रही हूँ। अगर ये अनजान लोग हैं, आपने इनके साथ कुछ नहीं किया है, बस ये आपको देखकर ट्रिगर हो रहे हैं, बस ये आपको देखकर ट्रिगर हो रहे हैं। मत देखो भाई, हर इंसान का अपनी कोई जर्नी होती है, कोई पाथ होता है, उसे अपने रास्ते पे चलना है, उसे चलने दो ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दिक्कत यही है कि दिक्कत है। बस ये जो भी इंसान हैं या जो भी ये लोग हैं, चाहे ये एक इंसान हो, 2 लोग हों, 3 लोग हों, पूरा ग्रुप हो, जो लोग भी ये हैं, इन लोगों ने, ये लोग डेफिनेटली डेडिकेटेड हैं आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, आपको सिर्फ ख़त्म कर देने के लिए कि आप नज़र नहीं आने चाहिए। आप नज़र नहीं आएंगे तो डिवाइन की लाइट थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी, वो किसी और में नज़र आएगी, फिर उसको ख़त्म करेंगे, फिर किसी और पे नज़र आएगी, फिर उसको ख़त्म करेंगे। बस यही करते रहेंगे।
यानी कि ये पहली बार नहीं किया है इन लोगों ने, ये इन्होंने पहली बार नहीं किया है, ये इनका प्रोफेशनल है ना, तो ये इनका पेशा है, इसके लिए इन्हें पैसे दिए जाते हैं या फिर ये खुशी खुशी इन चीज़ों को करते हैं। वांट टू चेंज योर वे टू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, आपको ही नेगेटिव थॉट्स में बांध देंगे ना तो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। मेकिंग टाइम टेबल टू वर्क ऑन यू, तो ये जो भी लोग हैं डीप इन फॉरेस्ट में टाइम टेबल बना रहे हैं, गहराइयों में सोच रहे हैं या गहरे जंगलों में काम कर रहे हैं, आपके जीवन जीने के तरीके को बदल देना चाहते हैं, आपको पूरा बदल देना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं उनको आप ना देखें, या फिर आप अपने जीवन में इतने ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएं कि आप अपने आप को कभी भी सम्मान की नज़रों से ना देख पाएँ। अगर आप खुद से सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की आपकी एनर्जी से, तो आप खुद ही कहें मैं खुद ही फाड़ के फेंक रहा हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ जो स्टीम है उसको, सब कुछ अपने सेल्फ को फाड़ के मैंने खुद ही फेंक दिया, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत तो इन्हीं की है, क्योंकि इन्होंने आपके माइंड में, आपके वुंड्स में आपको यहाँ पर ट्रिगर किया है, डिगिंग अ होल। तो ये डेफिनेटली आपके लिए खोद रहे हैं, तो गिरना तो इन्हें खुद ही है। हो सकता है ये आपके ऑरा के अंदर भी लगातार डिगिंग कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस में डिगिंग कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके अंदर ना बेसिकली ये थॉट डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिल सकता, बार बार ये आपके अंदर ना ये थॉट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी जिस पाथ पे हैं, बैलेंस जगह पे हैं, क्रिएटिव जगह पे हैं, वहाँ से हट जाएं और इनको ये कहने का मौका मिले, वाह हमने बहुत बड़ा काम किया है, हम बस अब अचीव कर गए, हमने अब फतेह हासिल कर ली। नहीं, फ़ायदा क्या है उस फतेह का? कोई भी नहीं है फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा नहीं। जाने हैं टू फेस पर्सन, तो आप हो सकता है इस इंसान को जानते हो, कोई दोस्त हो, बहन हो, सहेली हो। कैंसर वाटर एलिमेंट, तो ये वाटर मैजिक और एयर मैजिक का यूज़ किया है इन्होंने। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो आपके इमोशंस के ऊपर भी मैजिक है, यानी कि आपको इमोशनली डिप्रेसिव थॉट दे रहे हैं ना, तो ये वाटर एलिमेंट इमोशन की बात भी करता है। पास्ट लाइफ इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंस ओनली लेसन लर्निंग, तो आपके एक्सपीरियंस लर्निंग लेसन ही यहाँ बचे हैं। पास्ट टाइम तो आपने अपनी पास्ट लाइफ से जो आपके ऊपर या आपकी लाइफ में जो भी जनरेशनल कर्सेस आपके ऊपर चले आ रहे थे पास्ट टाइम लाइन से, पास्ट की पुराने जन्मों से, पूर्व जन्मों से, आपने वो डिस्ट्रॉय की हैं, चाहे वो इस लाइफ का पास्ट हो, चाहे पिछली लाइफ का कोई पास्ट हो। तो आपके पास सिर्फ अनुभव रह गए हैं, लेसन्स रह गए हैं और लर्निंग्स रह गई, जो भी आपने सीखे हैं चीज़ें वो रह गई हैं, और ये आपको उसी जगह पे डालना चाहते हैं। पर एक्चुअली पता है क्या है? ट्राइंग टू प्लेस वुंड्स ऑन योर हायर सेल्फ बॉन्ड। ओ माय गॉड, तो इन्होंने देखिए आपके हायर सेल्फ को इन्होंने अदर टाइमलाइंस के ऊपर जाकर, यानी कि इन्होंने हायर टाइमलाइन के ऊपर जाकर आपके हायर सेल्फ के ऊपर इन्होंने वुंड्स को प्लेस करने की कोशिश की, इनर चाइल्ड वुंड्स को, यानी कि इन्होंने आपके लिए इस वर्ड में नहीं किया है। इसलिए इस कार्ड से ना लॉर्ड शिवा की एनर्जीज आ रही थी मुझे। तो लॉर्ड शिवा, ओके, तो लॉर्ड शिवा को डेफिनेटली आप में से बहुत लोग मानते होंगे या माँ काली को मानते होंगे। आप में से कुछ लोगों की शायद बहुत इच्छा होगी कैलाश पर्वत पे जाने की या कैलाश के दर्शन करने की। सबकी डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन हाँ आप में से बहुत लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग विल है ये कि आप कैलाश के दर्शन करें। आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कभी आग लगने की कोई घटना हुई हो, या आग लगते लगते बची हो, या आग लग गई हो, लेकिन ये घटना बड़ी, अगर कोई छोटे में टल गई तो बात अलग है, लेकिन ये घटना कोई बड़ी भी हो सकती थी, या फिर ये कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, लेकिन आग लगने जैसी कोई घटना यहाँ पर हुई थी या हुई है। होगी वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, चक्कर आने की दिक्कत हो सकता है इनमें से किसी को ये सारी प्रॉब्लम हो, इनके साथ ही आग लगने की घटना है, इनके साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये साइन इनके साथ भी जा सकते हैं। हाँ, ये साइन जो हैं इनमें से कुछ लोगों को, जो आप पे वार कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों को या तो चक्कर आते हैं या फिर चक्कर आ रहे हैं, या फिर ये अजीबी चक्रों में पड़े हुए हैं, लेकिन चक्कर जैसी कोई चीज़ है, लेकिन मुझे इनकी फ़िज़िकल हेल्थ ही दिखाई दे रही है। ये अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के जो वुंड्स हैं ना आप पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान रखिएगा। इसलिए ये आपके इस फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं कर रहे हैं, ये फिज़िकल वर्ल्ड में आपके ऑरा में करने के साथ साथ ना ये आपके हायर सेल्फ के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया, इनको वॉर्न किया गया है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एनर्जीज हैं जहाँ पर इन लोगों को वॉर्न किया गया कि ये सब नहीं करो। लो लेवल मैजिक टू स्टील योर किड्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड ब्लॉक्ड एंड हॉन्टेड। तो यहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ आपके हायर सेल्फ पर, ओ माय गॉड, इन्होंने
इन्होंने ना सिर्फ आपके हायर सेल्फ पर इन्होंने एक साथ आपके ऊपर मल्टीपल अटैक किए हैं। इसलिए जो ये टावर मूवमेंट ये आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे ना, ये इन्हीं की लाइफ में आएगा या आ रहा है। आप इस पर्सन को हो सकता है जानते हो या नहीं जानते हो, पता नहीं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। इन्होंने ना सिर्फ आपके आकाशिक रिकॉर्ड पर, इन्होंने ना सिर्फ आपके हायर सेल्फ पर, ना सिर्फ आपकी फिजिकल या ऑरिक बॉडीज़ पर, इन्होंने तरह तरह से आपके ऊपर एक ही टाइम पीरियड में देखा था ना। हमने मैसेज की टाइम टेबल बना रहे हैं, तो एक टाइम में आपके आकाशिक रिकॉर्ड पे एक पर्सन कर रहा है, दूसरा पर्सन आपके हायर सेल्फ में वुंड डालने की कोशिश कर रहा है, तीसरा पर्सन आपके ऑरा में डिप्रेसिव थॉट डाल रहा है। तो ये प्रोफेशनल्स हैं। तो कुछ जानकार प्रोफेशनल लोगों की हेल्प ले रही है और कुछ लोग सिर्फ प्रोफेशनल हैं और वो इन्हीं कामों को करते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। डोंट ओवर स्पेंड, मनी के वुंड आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, खर्चा नहीं करना ज़्यादा। अनफॉरगिवेबल सिंस अगेंस्ट यू मैनी टाइम्स। तो हाँ, सिन किए हैं, ये पाप में ही आता है, पाप ही है ये। फीलिंग हेड विद लाइज, मिस जजमेंट, पासिंग जजमेंट। तो ये वो लोग हैं जिनके पास में अगर कोई, ये वो प्रोफेशनल लोग हैं, अगर इनके पास कोई हेल्प लेने के लिए गया होगा ना, तो उसने कहा होगा मेरे साथ ये कर दिया, मुझे लूट लिया, मेरे साथ ये इतना बुरा, मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, मेरा जीवन तबाह कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया, मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरे जीवन में ये कर दिया। मतलब जितना भी वो इन लोगों से, अगर किसी ने इनकी हेल्प ली है, तो जितना भी झूठ बोल सकते थे, जितना भी कहानी बना सकते थे, उन्होंने बनाई। क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए इन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों ने भी, हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लोग भी आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं या करते रहना चाहते हैं, वो लोग चाहे प्रोफेशनल हों, चाहे वो पर्सनल लेवल पे कर रहे हों, वो लोग ये बात भूल गए हैं कि ये जो लोग हैं, जो लोग भी ये चीज़ें कर रहे हैं, इनको ये भी पता नहीं चला है। क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल है और इनकी हेल्प ली गई है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनसे झूठ बोला गया है। इनसे झूठ बोला गया है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक। अगर ये आपको नहीं जानते हैं, इनको हायर किया गया है तो, और अगर इनको हायर किया गया है, इनको मनी दी जा रही है, इनसे अटैक करवाया जा रहा है, तो जो लोग भी इनसे आपके ऊपर अटैक करवा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी अटैक करवा कर बैठे हैं, हम भुगत कर बैठे हैं, हमारे ऊपर रिटर्न टू सेंडर हो रखा है और हमारे साथ इतनी दिक्कत हो रही है। वो इनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये कर दो। मतलब हर एक के पास मुझे लगता है कि ये लोग जाते हैं, जो भी इंसान जा रहा है करवाने के लिए आपके ऊपर, ये इंसान अलग अलग लोगों के पास जाता है, ये जाती है और उसके आगे, एक इंसान के आगे रोना रोते हैं अपना, फिर दूसरे के आगे जाके अपनी कहानी बताते हैं, फिर तीसरा के आगे, कि किसी तरह से तो इस इंसान को इसकी इस एनर्जी से गिराया जा सके। अब चाहिए कोई अकेला इंसान कर रहा हो, आपके परिवार, आपके दोस्तों की मदद ले रहा हो, या कोई खुद दोस्त ऐसा बन गया हो। दोस्तों के लिए तो मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि दोस्त ऐसे कैसे कर सकते हैं, दोस्त ऐसे कैसे हो सकते हैं। एक दोस्त तभी आपको इतना नुकसान दे सकता है जब उसकी नीयत आपके प्रति शुरू से ही खराब हो, यानी कि या तो वो आपसे वो चीज़ें छीन लेना चाहता हो या चाहती हो, या फिर उसकी नीयत आपको लेकर बिगड़ गई हो और आप उसको हासिल ना हुए हो। इस दो के अलावा अगर कोई तीसरी चौथी वजह है तो वो आपका दोस्त शुरू से ही नहीं था, और जो दोस्त शुरू से ही नहीं था वो तो फिर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? अजीब कहानी है। Increase your knowledge, education bring opportunities, take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know। तो अपनी एजुकेशन, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आर्कएंजल माइकल इस वीडियो नाउ। आर्कएंजल माइकल बिल्कुल इस सिचुएशन में एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, जब ये आता है ना नॉलेज बढ़ाइए, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्रेक करने के लिए, ताकि आप कोई कोर्स ना कर सकें, ताकि आप कोई बुक ना पढ़ सकें, आप किसी मेंटर को ना ढूंढ सकें। ये हर उस चीज़ पे ब्लॉकेजेस लगाते हैं जहाँ पे आपको लगे मुझे नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिल सकता। ये कहानी बहुत गलत है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये कहानी वार्निंग साइन है, बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। आपको अपने आप को आपको सेव करना होगा, क्योंकि ऐसा भी कोई टाइम हो सकता है जब ये चीज़ आप पे थोड़ी ज़्यादा हावी हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान है, लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा जाने लगे, फ़ौरन हेल्प लेनी है, ध्यान रखना। यू आर रेडी फॉर मोर। तो आपका करियर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे बढ़ना ही है। तो अब आपके लिए चेंज है, समय, अब चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, अब आप और रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए सब बढ़ रहा है, इसलिए इनको ये है कि आपको किस तरह से बांधा जाए। कहीं लॉ की एनर्जी ढूंढते हैं कि कुछ इसके खिलाफ, इंसान के खिलाफ गलत कर दिया जाए, इसको तबाह कर दिया जाए। अरे अगर आप अनजान हैं तो आपसे मतलब ही नहीं है। ज़बरदस्ती दूसरे के जीवन में, दूसरे की यात्रा में घुसे जा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, देखिए, ये कार्ड भी यही कह रहा था, ये कार्ड भी यही कह रहा है, ये कार्ड भी यही कह रहा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो उस चैनल पे, सेकंड चैनल पे वीडियो आया है, उसको देखिएगा। उसमें शुरू की डिटेल जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से दी है, क्योंकि सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं कर सकती क्या है। तो अपने आप से ईमानदार रहना है। आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हों, वो आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिएगा और फिर उसको सौंप दीजिएगा सोर्स को या फिर ईश्वर को।
और यही बात उन्होंने वहाँ भी बोली थी। एम्ब्रेस द मैजिकल मूवमेंट, यू आर, आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में है मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके विशेष पूरे होने के लिए। इसलिए ही ये आपके अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट डाल रहे हैं ताकि आप वो मैनिफेस्ट करें जो ये करवाना चाहते हैं। नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट, सुसाइडल टेंडेंसी, ये एक बहुत ही ज़्यादा टची टॉपिक है। मैं इसमें और ज़्यादा नहीं जाऊँगी। मैंने आपको जो संदेश देना था, मुझे लगता है कि मैं आपको देने में कामयाब हुई हूँ। हाँ, मैं हुई हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। उन्होंने मुझे बोला आप हुए हो, तो मैं हुई हूँ। तो बिल्कुल मैं हुई हूँ, आप हुए हो। आपने रिसीव कर लिया होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत समझदार लोग देखते हैं मेरे वीडियोस को, और आप लाइफ को लेकर अवेयर हैं, आप अपनी चॉइसेस को लेकर अवेयर हैं, यानी कि आपको क्या चूज़ करना है आपको पता है। लेकिन कभी कभी हम इंसान हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए अपने अंदर जब भी कोई थॉट आए, हमेशा कहना है मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपनी चिंता करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, और इस संसार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए आपको अपने शरीर को छोड़ना पड़े, है ना। आपका नहीं है, जो आपका नहीं है वो नहीं रखना। उसे क्या कहना है आपने, दफ़ा हो जाओ। तो आज के लिए मंत्र है आपका, दफ़ा हो जाओ, ठीक है। याद रखना और क्लेम करना इस एनर्जी को कमेंट बॉक्स में। और हर वो चीज़ जो कि आपको डिप्रेशन देती है, आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपकी खुशियों में डिप्रेशन लाने की कोशिश करती है, आपको नेगेटिव थॉट्स देने की कोशिश करती है, उसको कहना दफ़ा हो जाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।